Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third episode or third part of the topic sorting materials. इस चैप्टर में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी के बारे में। बेसिकली इनसॉल्युबल और सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं जो कि वाटर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की सॉल्युबिलिटी होती है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। फ्लोटेशन क्या होता है, कौन से मटेरियल फ्लोट करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। हमारे पास यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। वी हैव थ्री टम्बलर्स ओवर हियर A, B एंड C। नाउ अभी जो फिगर है 5.9 ये दिखाता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे थ्री आइडेंटिकल टॉयज़ हैं दैट आर प्लेस्ड इन थ्री डिफरेंट टम्बलर्स। नाउ कैन वी सी द टॉयज़ ऑन ऑल थ्री टम्बलर्स? तो दे आर आस्किंग कि यहाँ पे एक फिगर है ए बी सी जहाँ पर तीन अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए टम्बलर्स हैं, ग्लासेस हैं बेसिकली, और उनके अंदर सेम टॉय पुट किया गया है। क्या हम तीनों में देख सकते हैं? तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब जो फिगर ए है इसमें हम देख सकते हैं ये टॉय अंदर रखा है, तो वी कैन सी यानी कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट वाले में हम उसे हल्का हल्का देख सकते हैं, मतलब एक ब्लर्ड सी इमेज है दैट वी आर एबल टू सी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडेंटिकल सेम टॉय दैट वाज प्लेस्ड इन द फर्स्ट टम्बलर, बट ये थोड़ी ब्लर्ड है, सो दिस इज ट्रांसलूसेंट यानी सेमी ट्रांसपेरेंट। हल्का हल्का दिखेगा बट मोस्ट ऑफ द इमेज इज ब्लर्ड। नाउ जो थर्ड वाला है, नेक्स्ट वाला है, दैट इज टोटली ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके अंदर जो भी मटेरियल पुट किया गया है, जो भी टॉय पुट किया गया है, दैट इज़ नॉट विजिबल टू अस। सो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा होता क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हम पुट करें तो उनके आर पार हमें दिखता क्यों नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो वी कैन सी दैट इन द फर्स्ट टम्बलर द टॉय इज क्लियरली विजिबल एज आई सेड, एंड सेकेंड वाले में पार्शियली विजिबल है, थर्ड वाले में नॉट विजिबल एट ऑल। तो ये होता क्यों है? बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू मटेरियल, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू हो सकता है उस मटेरियल से। अगर जितनी भी लाइट है वो पास थ्रू हो रही है मटेरियल से तो हमें आर पार का दिखेगा, यानी वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट है। अगर पार्शली लाइट ट्रांसफ़र हो रही है दूसरी साइड पे, यानी कि वो मटेरियल ट्रांसलूसेंट है, उससे पार्शली ही दिखेगा। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहा है लाइट के पाथ को और उसे एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज़ टोटली ओपेक एंड उसके थ्रू हमें नज़र नहीं आएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, और इसी प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मटेरियल जो कि लाइट को पास थ्रू होने के लिए अलाउ करेंगे वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएंगे। जो थोड़ा थोड़ा ही लाइट को पास थ्रू करेंगे वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होंगे, और जो बिल्कुल ही नहीं ट्रांसफ़र होने देंगे लाइट को वो होंगे ओपेक मटेरियल। अब ट्रांसपेरेंट के मटेरियल के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्लास, क्लियर वाटर एंड एट्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट के हो सकते हैं बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, और ओपेक का तो आप कुछ भी ले लो, पेन, पेंसिल, रबर और ब्रिक और एनीथिंग दैट इज़ ओपेक। Now, we cannot see through opaque material at all, for example wood, stone and cardboard. Material that allow light to pass through them partially are called translucent material, मैंने जैसा बताया। तो इसमें पूरे पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज़ ग्रुपिंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ ली, हमने ट्रांसपेरेंसी पढ़ ली, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ लिया, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ ली। कोई मटेरियल टच होता है तो वो कैसा फील होता है, मटेरियल्स आर हार्ड और सॉफ्ट, कंप्रेसिबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। देन स्टेट, अगर वो मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, तो ये हम सब ने डिस्कस कर लिया है, ये
सारी प्रॉपर्टीज़ को। अब उसमें मटेरियल्स कैसे ग्रुप में डिवाइड करना है वो हम देखेंगे। वी यूज़ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल इन आर डेली लाइफ्स। अब अलग अलग काइंड ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, उनकी अलग अलग अपीयरेंस भी होती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट हुआ, ओपेक हुआ, ट्रांसलूसेंट हुआ। वो पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरा मटेरियल डूब भी सकता है, वो सिंक भी कर सकता है। सो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस इन आर डेली लाइफ, what we do is that we often group materials based on similarities और differences और dissimilarities। यानी कि हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारा डेली वर्क ईजी हो, उसके लिए हम मटेरियल्स को ये देखते हैं कि कौन से मटेरियल्स में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन से में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड इस तरह से हम उन्हें डिवाइड करते हैं। ग्रुपिंग मटेरियल्स हैज़ दी फॉलोइंग बेनिफिट्स। अब इससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स होता है वो भी देखेंगे। सो it helps to locate the material easily. It makes the study of property of material convenient. It helps to find any useful pattern in the property. अब देखो, सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि ये मटेरियल हैवी है या सॉफ्ट है या फिर ये फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, तो हम उसे अलग जगह में रखेंगे, अलग जगह लोकेट करेंगे, अलग लोकेशन में रखेंगे, तो और उस पर लेबल भी कर देंगे, तो हमें दूर से पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज़ द मटेरियल दैट वी वांट द मटेरियल टू फ्लोट इन वाटर, this the material this will float in water। कोई भी wood plank ले लो। so this is what the first point means to explain us। उसके बाद इससे हमें ये भी पता चलता है, कोई भी मटेरियल की हमें स्टडी करनी है कि वो मटेरियल उस प्रॉपर्टी, मतलब कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कन्वीनियंट, यानी कि हमें पता चल जाएगा उस कैटेगरी का वो मटेरियल है, तो हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिर कोई भी पैटर्न में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो, जैसे अलग अलग कैटेगरीज में रख दो, तो आपको पता चल जाएगा, आपको डेली वर्क में भी, डेली एवरीडे लाइफ में भी ईजी हो जाएगा कुछ भी पिक करने के लिए, बिकॉज आपने सब सॉर्ट करके रखा होगा। ऑल्सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मटेरियल बेटर एंड यूज देम मोर effectively। It helps to promote sustainable development by optimizing material usage and minimum waste। अब अगर हम सब हौच पौच में रख देंगे, सब मिक्स करके रख देंगे, हमें कुछ चाहिए होगा, कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, एंड देन वील थ्रो दैट, तो वो वेस्ट हो जाएगा मटेरियल। सो रादर देन वेस्टिंग द मटेरियल वी कैन यूज़ इट विद मिनिमल यूज़। आई होप यू गॉट। अब इसके बाद पूरा चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। सो इस चैप्टर में इतना ही था, काफ़ी कुछ था, 3 पार्ट में चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ अब हमने जो पूरे तीनों पार्ट्स में हमने पढ़ा है, उसमें काफ़ी सारे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी थे जो कि हमें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा। कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि सब्सटेंस की कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, वो दिए गए लिक्विड में कब डिजॉल्व होगा, कैसे डिजॉल्व होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। यानी प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मैग्नेटिक वंस, यानी कि मटेरियल जो कि अट्रैक्ट नहीं होंगे वो होंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। कंडक्टर्स क्या होते हैं, मटेरियल्स जो कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर जो कि अलाउ नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू पास होने के लिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जो लाइट को कम्प्लीटली पास थ्रू करते हैं, जिनके थ्रू हमें टोटली क्लियरली विजिबल होता है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है और हम हल्का हल्का देख सकते हैं, मीन्स देयर इज़ अ ब्लर्ड इमेज दैट वी कैन सी। ओपेक मटेरियल में अलाउ बिल्कुल ही नहीं करते हैं वो मटेरियल लाइट को पास थ्रू होने के लिए, एंड विद दिस हम उसके थ्रू देख नहीं पाते हैं कि उस मटेरियल के पीछे क्या है, बिकॉज वो लाइट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं। नाउ वी विल समराइज। तो यहाँ पे समरी क्या कहलाती है, बेसिकली यहाँ पे समरी हमें बताएगी कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्ट वे में हमें समझा देगी ये। तो मटेरियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ मटेरियल्स फ्लोट करते हैं जैसे ड्राई वुड, कुछ मटेरियल्स सिंक करते हैं वाटर में जैसे कि स्टोन, कुछ मटेरियल्स हीट को कंडक्ट करते हैं जैसे कि कॉपर, कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जैसे कि आयरन। अब मटेरियल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और इससे ये हमें बेसिकली ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है उन्हें यूज़ करने के टाइम। नाउ
मटेरियल्स ओपेक भी हो सकते हैं जैसे कि वुड। मटेरियल्स कैन बी ट्रांसलूसेंट ऑल्सो जैसे कि ट्रेसिंग पेपर। मटेरियल्स में बी ट्रांसपेरेंट जैसे कि प्लेन ग्लास। मटेरियल्स सॉफ्ट हो सकते हैं जैसे कॉटन। मटेरियल्स हार्ड हो सकते हैं वाइल कंप्रेसिंग जैसे कि आयरन। मटेरियल्स में लश्चर भी हो सकता है जैसे कि स्टेनलेस स्टील के बने हुए ऑब्जेक्ट्स वो चमकेंगे तो वो लश्चरस हैं। नॉन लश्चरस यानी मटेरियल्स मेड अप ऑफ रफ प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी सारे प्लास्टिक होते हैं वो भी लश्चरस होते हैं, बट हम यहाँ पर रफ प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। और वी कैन यूज़ रबड़ ऑल्सो फॉर नॉन लश्चरस मटेरियल। नाउ मटेरियल्स जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं जैसे कि शुगर, और जो मिक्स नहीं होंगे इनसॉल्यूबल हैं वो ऑयल हो जाएगा। मटेरियल्स जो रफ होते हैं वो सैंड पेपर हो सकता है, और स्मूथ जैसे कि वाइट बोर्ड। अब there is one more thing, material can be magnetic जैसे कि iron, and they can be non-magnetic too जैसे कि rubber. So this was all it and this was everything that was in this chapter. हमने keywords भी discuss कर लिए, हमने summarize भी कर लिया, and इससे ज़्यादा इस chapter में कुछ है नहीं. So we will meet again in the next video with another and amazing topic. Till then, take care, bye bye, and stay updated.